आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें मालूम होना ज़रूरी होती हैं, एक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम टू बाई टू, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना सीखेंगे, फिर टू बाई टू और थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है सबसे पहले टू इंटू टू मैट्रिक्स का, ठीक है ना। जनरल हम ले लेते हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो ये ए और डी इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ए और डी की हम जगह चेंज कर देंगे और जो सी और डी होगा उसके हम साइन चेंज कर देंगे। यानी अगर यहाँ माइनस बी और माइनस सी होता तो हम प्लस बी और प्लस सी लिख देते, लेकिन यहाँ पे बी और सी है तो हम यहाँ पे माइनस बी और माइनस सी लिख देंगे। ये एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका है टू बाई टू मैट्रिक्स में। अब थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स में देखते हैं कि इसमें हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो एक जनरल मैट्रिक्स ले लें, बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री, बी टू वन, बी टू टू, बी टू थ्री, बी थ्री वन, बी थ्री टू, बी थ्री थ्री। ये हमने थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसका एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम पहली एंट्री देखेंगे, ठीक है। पहली एंट्री हमारे पास है बी वन वन। अब हम क्या करेंगे कि जो एंट्री हम लेंगे ना, यानी अब इस मैट्रिक्स को भी इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी पहली एंट्री जो है वो ऑब्वियसली बी वन वन होगी, ठीक है। अब अगर वो बी वन वन होगी तो हम बी वन वन वाली रो और बी वन वन वाला कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हम बी वन वन वाली रो और बी वन वन वाला कॉलम जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। उसके अलावा जो हमारे पास चार एंट्रीज बचेंगी उनको हम एज अ मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमने यही किया है कि बी वन वन की जगह पर हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया है, यानी बी वन वन वाली रो एलिमिनेट कर दी है और बी वन वन वाला कॉलम भी एलिमिनेट कर दिया है। इसके अलावा ये एंट्रीज बची तो हमने ये इसको एज अ मैट्रिक्स लिख लिया है, ठीक है। अब दूसरी आ जाएं, इस मैट्रिक्स को देखें, इसकी जगह क्या है बी टू वन, ठीक है, सॉरी बी वन टू, यानी कि पहली रो है और दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम देखेंगे बी वन टू की जगह पर बी वन टू वाली पूरी रो कैंसिल कर देंगे और बी वन टू वाला पूरा कॉलम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब हमने ये रो कैंसिल कर दी और ये कॉलम कैंसिल कर दिया तो आप देख रहे हैं कि बी टू वन, बी टू थ्री, बी थ्री वन, बी थ्री थ्री, ये हमारे पास एंट्रीज बची हैं, उनको हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अब बी वन थ्री पर आ जाएं कि इस मैट्रिक्स में ये बी वन थ्री की जगह है, ठीक है ना। तो बी वन थ्री को आप देखें, बी वन थ्री में हम बी वन थ्री वाली पूरी रो कैंसिल कर देंगे और बी वन थ्री वाला पूरा कॉलम कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। जब हमने ये चीज़ और ये चीज़ ख़त्म कर दी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स बचा बी टू वन, बी टू टू, बी थ्री वन, बी थ्री टू। तो इसको हम एज अ मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह हमने दूसरी रो और तीसरी रो बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास लिखने का तरीका ये होता है कि हम चेन बना देते हैं, प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस, इस तरह चेन बना देते हैं, ठीक है। अब पहली एंट्री में है प्लस, दूसरी सेकंड में हम माइनस लगा देंगे, फिर प्लस, ठीक है। इसी तरह ये एक जो है रो कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। इस चेन में तीन एंट्रीज़ हैं, तीन एंट्रीज़ को हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया है कि प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब दूसरी रो ले लें, उसमें प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट इसमें से अब में अगर कोई कॉलम होता, यानी इससे नेक्स्ट कोई एंट्री होती तो हम वहाँ पे माइनस लगा देते, फिर उससे अगली प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से चलते रहते। सिमिलरली हमने थर्ड में इस तरह से किया है। जब हम इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे ना तो हम यहाँ उनकी जो सॉल्व एंट्रीज़ हैं उसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका। इसके बाद आते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर। डिटर्मिनेंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का। फर्स्ट करें आप टू बाई टू मैट्रिक्स ले लें, ठीक है ना। उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि हम इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास लिखने का तरीका होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट को इस मोड में शो करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं।
तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास हो गया 2/2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका। अब हम दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। 3/3 मैट्रिक्स हमने ले लिया है। अब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि ये पहली एंट्री लें, ठीक है, ये वाली पहली एंट्री लें, मल्टीप्लाई इसको करें, किससे मल्टीप्लाई करें, इस रो को और इस कॉलम को कैंसिल करके ये जो मैट्रिक्स बचा है हमारे पास इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई हम इस तरह से करेंगे जैसे हमने 2/2 मैट्रिक्स, ये 2/2 मैट्रिक्स बन गया ना, B22 B23 B32 B33। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तरीका इसका सेम यही होगा, यानी कि इसमें जो जो पहली रो है उसको हम इस तरह से करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये 2/2 मैट्रिक्स बन गया। 2/2 मैट्रिक्स को सेम हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फिर माइनस चेन जो मैंने आपको कहा था वो चेन बनानी है, प्लस माइनस की, इस तरह से माइनस B12। अब सेकंड एंट्री ले लें। सेकंड एंट्री जब हम लेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। जब हमने ये कैंसिल किया तो हमारे पास B21 B23 B31 B33 बचा, ठीक है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है B13, ये है B13। इस एंट्री को लेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा ये हमारे पास एंट्रीज बची हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एज अ 2/2 मैट्रिक्स। ये हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका हो गया। अब हम आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका ये होता है कि हम कोई भी 2/2, पहली एग्जांपल हमारे पास है, हम 2/2 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है ना। उसका ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास फाइंड करना है, ठीक है। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का भी तरीका आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी सेम उसी तरीके से हम उसको करेंगे। यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। एडजॉइंट लेंगे इसका, 6 और 2 के आपस में रिप्लेस कर देंगे, इनकी जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सेम हमने यहाँ पे किया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए, इसको हम अलहदा 1/, डिटर्मिनेंट ए की फॉर्म में लिख दिया। तो क्या होगा, 2 6 12 आ जाएगा, माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा और ये साथ में लिख देंगे। अब ये चीज़ जो है वो आप देख रहे हैं कि इसे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो -1/3 को सारी पूरे मैट्रिक्स की सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -2 1 5/3 और -2/3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका। अब है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है हमने, और 3/3 मैट्रिक्स में हमारे पास है, ठीक है ना। अच्छा, फार्मूला टू फाइंड क्या है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको आप नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ये तरीका होता है कि अगर हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाते तो हमें नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत किस तरह से नहीं होती कि जब आप यहाँ पे देखें, जब आप डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 निकल आएगा, ठीक है, तो 0 को जब हम इन एंट्रीज से डिवाइड करेंगे तो समथिंग ओवर 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट मैट्रिक्स चल रहा है तो मज़ीद ये स्टॉप हो जाएगा, मज़ीद नहीं चल सकेगा, ठीक है। अगर यानी अगर 0 ओवर समथिंग होता तो फिर उसका आंसर 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम किसी भी तरह से काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट आ जाए ना, इन्फिनिटी, उसको हम मज़ीद नहीं लेके चल सकते। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका, लिख देंगे। तो 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करें, जो पहले आपको फार्मूला बताया था उसके तहत 2 को बाहर रखेंगे, 2 वाला कॉलम और 2 वाली रो को कैंसिल कर देंगे, 2 1 1 2 बचा, ठीक है ना। 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, -1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया। इसी तरह -1 इंटू ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल कर दें
3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया। फिर +1 ये वाली एंट्री लेंगे, ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल कर देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 से तो वो हमारे पास 4 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो सिमिलरली मतलब पहले जनरल हमने लिख लिया है कि जनरल इस तरह से होता है कि ये जो है एंट्री है ये A11 की है, तो यहाँ पे A11 की एंट्री में उसकी रो को और उसके कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये बचा। ये क्या हुआ हमारे पास A21 होता है यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये A होता है 2 3 होता है, ये 3 2 होता है और ये 3 3 होता है। ठीक है, लिख लेंगे सेम, पहले जनरल लिख लेंगे, उसमें उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आप उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर दूसरी जो एंट्री लिखेंगे माइनस इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली थर्ड आप लिख लेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये सारी एंट्रीज़ हो गई, ये आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका यही होता है, इसके फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें और जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका आपको पता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो हमने ऐसा ही किया है, कॉलम को रो में चेंज कर दिया और रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 3 यानी एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए को फाइंड करना है हमने फार्मूले में। कौन से फार्मूले में? ए इन्वर्स वाला फार्मूला जो था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस फार्मूले में पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 1 आया था तो 1/1 आ गया और ये एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया है इससे तो 1 सब से डिवाइड होगा, जब 1 सब से डिवाइड होगा तो मैट्रिक्स ये हमारे पास आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था।